हेलो भाई, कैसे हो सब। आज की क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे आपका मेंसुरेशन का, ये टॉपिक रहेगा अपना। और जो अभी रिसेंट में जो आपके क्वेश्चंस आए हैं मेंसुरेशन में, यानी क्षेत्र मिति, तो इसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आपके अभी जो टीजीटी में एग्जाम्स हुए थे उनसे ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ रोम्बस, यानी हमें क्या बताना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें बताना है, उसके विकर्ण हमें दिए हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एरिया का भाई, वो होता है 1/2 गुणा d1 इंटू d2, यानी विकर्ण एक और विकर्ण दो। तो यहाँ पे हमारे जो डायगोनल है यानी विकर्ण है वो कितना दिए हैं आपका, 12 गुणा 8। ठीक है, ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ गया, 48। 12 गुणा 4 यानी 48, यानी 48। ये अपना आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए, क्वेश्चन नंबर आपका ये है सेकंड। इसमें कहता है कि भाई फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इच मेजरिंग 18, 12 एंड 10 required to construct a wall 14.8 meter long, 23 meter high and 0.5 meter thick, while the sand and cement mixture occupies 10% of the total volume of। यानी इसमें जो हमें दिया है, ये जो है भाई आपका जो दीवार है उसको बनाने के लिए ईंटों की संख्या हमें बनानी है, बतानी है। तो ये उसकी जो है साइड्स दी हैं, भुजा दी है दीवार की। और एक ईंट का जो साइड्स है वो हमें दी है। एक ईंट की साइड कितनी हुई, ये आपकी है 18, 12 और 10। और ये कहता है कि भाई जो हम वॉल बनाते हैं उसमें 10% क्या है आपका मिक्सचर है। मतलब क्या है, 10% उसमें सीमेंट और रेती वगैरह जो भी है अपना। तो 10% ये है और 90% क्या है अपनी ब्रिक्स है, यानी ईंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे भाई, यहाँ पे हम सबसे पहले निकालेंगे आपका दीवार का वॉल्यूम, आयतन, यानी वॉल्यूम ऑफ वॉल। वो हम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ वॉल हम कैसे निकालेंगे भाई, वो निकालेंगे आपका 48 एंड ये कितना हो जाएगा आपका 23 एंड 0.5। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा 552। ये 552 आ गया मीटर क्यूब। और ये क्या है, हमारा पूरी दीवार का आयतन, यानी वॉल्यूम ऑफ वॉल। अब यहाँ पे कहता है कि इसमें 10% क्या है भाई, 10% आपका मिक्सचर है, यानी सीमेंट वगैरह है और रेती वगैरह जो है वो है 10%। तो 90% क्या है, ईंट। तो टोटल वॉल्यूम कितना है 552। और इसका 90% कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगी 8। और ये कितना आ जाएगा आपका 4496.8। तो ये आ जाएगा भाई अपना दीवार का आयतन। अब क्या करेंगे भाई, अब करेंगे हम निकालेंगे एक ईंट का वॉल्यूम। एक ईंट का वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक्स, एक ईंट का आयतन। अब वो कैसे निकालेंगे भाई, वो क्या होता है आपका 18, यानी जो इसकी भुजा दी है। ये वॉल्यूम कैसे निकालते हैं भाई, ये आपका घनाभ टाइप का है। ठीक है, ये आपका क्या है, घनाभ टाइप का है। और उसी के फॉर्मूला हम इसमें यूज कर रहे हैं। तो ईंट होती है वो क्या होती है आपकी, घनाभ टाइप की होती है, यानी कुबोइड टाइप की होती है, क्यूबॉइड। तो उस वाला फॉर्मूला ही लगा रहे हैं हम इसमें, L/B/H। तो ये आपका हो गया भाई 18 गुणा 12, और ये हो जाएगा आपका 10। तो ये कितना आ जाए भाई, 2160। तो एक ईंट का आयतन कितना आ गया, 2160। और ये क्या है आपका सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कितना आ गया भाई, 2160 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या बताना है, ईंट का आयतन बताना है, मतलब सॉरी, हमें बताना है ईंट की संख्या, हमें बतानी कि उस दीवार में बनाने में, उस वॉल को बनाने में कितने ईंट लगेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना है उसका, दीवार का आयतन भाई 496.8, यानी ये क्या आपका मीटर क्यूब। और ये क्या है आपका सेंटीमीटर क्यूब। तो वही क्या करेंगे, अब इसको वॉल्यूम ऑफ वॉल को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, यानी एक ईंट के आयतन से इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी।
तो ये क्या आपका 2160, और ये क्या आपका सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे हम, डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो डिवाइड बाई 100 यानी 3 बार हम इसको 100 से गुना करेंगे नीचे इसके। तो ये क्या होगा, ये हो गया 1 लाख, और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये आ जाएगा भाई ऊपर 1 लाख। ठीक है, अब इससे इसको कैंसिल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा भाई अपना, ये आपका 216 यानी 432 यानी 2, और ये आपका हो जाएगा 48 और 648, तो ये हो जाएगा 3। तो 2,30,000 ईंट का जो है उसको चाहिएगी उस दीवार को बनाने में। तो ये है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया भाई, सबसे पहले हमने निकाला वॉल्यूम ऑफ वॉल यानी दीवार का आयतन, फिर निकाला वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स यानी ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। अब वॉल्यूम ऑफ वॉल जो दिया था हमें मीटर में दिया था, और ये क्या हमारा सेंटीमीटर में। तो इसको हमने चेंज किया, तो 1 लाख से इसको डिवाइड किया क्योंकि 3 बार है, तो 100 गुना 100 गुना 100, तो एक जो है आपकी जीरो कैंसिल हो जाएगी, और ये जो आपका 1 लाख था, 1 लाख जो बचा, सॉरी 10,000 जो बचा ये ऊपर चला जाएगा, और ये 23 से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 2,23,000 अपना आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 भाई। इसमें कहता है कि एक माली ने आयताकार बगीचे के जो यानी रेक्टेंगुलर शेप का एक गार्डन है, उसकी जो है भुजा की लंबाई जो है 25% बढ़ा दी, और चौड़ाई को क्या किया, 10% घटा दिया, यानी लेंथ जो है 25% से इंक्रीज कर दी, और जो उसकी विड्थ थी वो क्या कर दी भाई, 10% से डिक्रीज। तो ये कितना हो जाएगा भाई अपना, ये आपका हो जाएगा 100, 125, और ये भाई 100, और ये कितना हो गया 90, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमें बताना है उसमें कितनी वृद्धि हुई। तो ये कितना हो जाएगा भाई अपना, ये आपका हो जाएगा 1125। ठीक है, 1125 ये हो जाएगा, ये एक जीरो है, इस जीरो से यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो कितना परसेंट इंक्रीज है, ये आपका हो गया भाई 125। तो ये आपका हो गया 125 बटा 100 यानी 1000 गुणा 100। तो ये आपका 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये आपका आ जाएगा 12.5%। और ये आपका ऑप्शन नंबर 3। आपको इतना तामझाम करने की जरूरत है भी नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। आपको 125 गुना 9 करना है सीधा, तो वो कितना आएगा आपका 1125। ये कितना है भाई, 1000 से ज्यादा है, 125 यानी 12.5% अपना आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 भाई, इसमें देखो कहता है कि हमें 2 स्पेयर दिए हैं, एक छोटा स्पेयर है यानी स्मॉल, एक है बड़ा यानी लार्जर स्पेयर है, और उनका जो है डायमीटर जो कहता है, एक गोले का व्यास एक छोटे गोले से जो है 14 मीटर सेंटीमीटर अधिक है, और जो उनका डिफरेंस है सरफेस एरिया का, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर वो दिया है 1232। तो हमें बताना है बड़े गोले का व्यास यानी द लार्जर स्पेयर डायमीटर, वो हमें बताना है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द लार्जर स्पेयर। तो भाई आपका आर इक्वल टू क्या होता है भाई, आपका d/2, यानी ये होता है व्यास आपका, ये आपका 2, और ये होती है भाई त्रिज्या। अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, अब यहाँ से हम निकालेंगे अपना फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, 4πr स्क्वेयर। अब क्या करेंगे, आर की जगह ये चीज रख देंगे हम, यानी d/2। तो d/2 हमने रखा, तो ये कितना हो गया भाई आपका 4 × π × d स्क्वेयर, और ये 4 यानी इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचा अपना, ये आपका πd²। ये हमारा बच गया, ये फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। तो ये आपका जनरली है। अब क्या है यहाँ पे, जो बड़ा गोला है यानी स्पेयर है, लार्जर स्पेयर, उसका व्यास हमने कैपिटल डी से डिनोट किया है, और जो स्मॉल है उसको डिनोट किया है डी से, स्मॉल डी से। तो अब कैसे करें भाई, हमें क्या दिया है, इनका डिफरेंस दिया है, सरफेस एरिया का डिफरेंस दिया है यानी पाई, और ये क्या होगा d² माइनस आपका πd², ये किसके इक्वल दिया आपका 1232। ठीक है, आपको यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना भाई इसमें, अब यहां से डी हमें सॉरी पाई हमें कॉमन लेना है, d² माइनस आपका ये बचेगा d², और ये 1232।
अब ये क्या होता है भाई आपका ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये किसके इक्वल होता है भाई, ये आपका ए प्लस बी यानी ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका ए प्लस बी, सॉरी डी प्लस डी, और ये आपका हो जाएगा डी माइनस डी, और ये इक्वल 1232, और ये क्या है भाई पाई। तो इसकी वैल्यू क्या दी हमें, डी प्लस डी माइनस डी, यानी उनका जो डिफरेंस दिया है वो दिया है आपका 14। तो ये कितना हो गया भाई आपका 14 पाई, और ये आपका डी प्लस डी, ये चीज हमें क्वेश्चन में दी है 1232। अब इससे क्या करेंगे भाई, ये आपका हो गया, पाई की जगह हम रख लेते हैं 22/7, यानी 14 इंटू ये आपका 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 7 से। तो 22 दूनी 44, और ये 44 इधर जाएगा तो 1232/44, ये कितना हो जाएगा भाई आपका 28। तो ये कितना आ गया भाई आपका डी प्लस डी, कितना आ गया भाई आपका 28। डिफरेंस कितना दिया है हमें, डी माइनस डी दिया है भाई अपने को, वो दिया है आपका 14। तो डी क्या आ गया भाई, यहां से डी आ गया 21, और जो है ये अपना आंसर हो जाएगा। तो व्यास आ गया भाई अपना 21, ठीक है। अब हमें समांतर चतुर्भुज दिया है, और उसका जो हाइट दी है वो, ये कहता है द बेस ऑफ ए कोरस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम, वो है 26 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो हमें उसका एरिया बताना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका फॉर्मूला होता है भाई आपका 26 इंटू 10 यानी 260। ये अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी जो आधार है समचतुर्भुज का आधार है और उसकी हाइट, यानी बेस इंटू हाइट जो है, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। ये है आपका भाई क्वेश्चन नंबर 6। इसमें जो है हमें क्या बताना है, यहाँ पे शंकु दिया है, द रेडियस ऑफ ए कोन इज 14 सेंटीमीटर, हाइट इज 21 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम। तो हमें इसका भाई वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम क्या होता है भाई आपका 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो यहाँ पे आप अपना फॉर्मूला रख देंगे, आर हमें दी है, एच हमें दी है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला रखेंगे, तो यहाँ से अपना आंसर निकाल लेना भाई। तो एक आध क्वेश्चन आप खुद से भी करना है भाई, ठीक है। तो ये तो सीधे से क्वेश्चन है। एक जो है समचतुर्भुज के विकर्ण है, एक रोम्बस दिया है, उसके जो डायगोनल्स हैं ये है आपका 52 एंड 40, और जो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज के, तो वो क्या होता है भाई 1/2, तो 1/2, और ये आपका भाई 52 × 40, यानी 1/2 विकर्ण 1 गुना विकर्ण 2, यानी डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा भाई, इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसको ही कर लेते 20, यानी 104, यानी 1040 अपना आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। अब आ गया भाई क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहता है एक जो है समकोण प्रिज्म का आधार एक समलंब है, द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ए जिसकी समांतर जो है भुजा, सॉरी भाई आवाज चली गई थी इसमें, ठीक है। इसमें एक जो है आपका प्रिज्म है, प्रिज्म का जो आपका दिया है आधार दिया है वो एक समलंब है, यानी समलंब चतुर्भुज है। तो एक ट्रेपेजियम उसका जो है भाई बेस है, तो उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, उसका एरिया फॉर्मूला होता है समांतर भुजाओं की लंबाई और इनटू हाइट। तो यहां से इसका एरिया आ जाएगा, और हमें क्या करना है प्रिज्म का, हमें और इसमें प्रिज्म का वॉल्यूम हमें बताना है। प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होगा भाई आपका बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट जो होगा प्रिज्म का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा इसमें। और बेस क्या है, बेस आपका ट्रेपेजियम है,
ट्रेपेजियम बोले तो भाई आपका समकोण समलंब चतुर्भुज। और इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाइट यानी डिफरेंस जो है दो भुजाओं में, जो डिफरेंस है एक तरह से हाइट ही होती है। एक साइड ये है, एक साइड ये है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो इसका फॉर्मूले में हम यूज करते हैं। यानी हाइट यानी डिफरेंस जो है उसमें वो क्या दिया है, ये दूरी दी है भाई 16। तो भुजाओं को जोड़ेंगे तो ये आपका 25 प्लस 1/2, और ये 25 है, और इसकी दूसरी साइड क्या भाई 11, और गुना करेंगे हम 16 से, ये आपका हो जाएगा 8। तो ये हो गया भाई आपका 36 × 8 जो है इसका बेस का एरिया का हो गया। प्रिज्म का जो है बेस उसका एरिया हो गया 36 × 8। अभी लास्ट में ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और प्रिज्म की हाइट दी है भाई आपकी 10। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, बेस इंटू हाइट। प्रिज्म की जो वॉल्यूम का फॉर्मूला इसमें लगेगा, ये आपका लगेगा बेस इंटू हाइट। बेस का एरिया हमने निकाल लिया, बेस का एरिया क्या है भाई, वो है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया हमने निकाल लिया, वो होता है आपका 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, यानी समांतर भुजाओं का योग गुना उसकी ऊंचाई। तो यहाँ से उसका फॉर्मूला जो लगाया था हमने, यहाँ से उसका एरिया आ गया, ये आ गया ट्रेपेजियम का। और ट्रेपेजियम क्या है, प्रिज्म का बेस है। प्रिज्म का बेस क्या है आपका 36 × 8 × 10, ठीक है। ध्यान से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा भाई आपका 8×6 = 48, और 8×3 = 24, और 4 × 28 यानी 2880 अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो गया भाई, ठीक है। तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहता है कि एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या ये है, और उसका लंबवर्तीय शंकु का विशिष्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। और पाई का जो यूज करना है भाई, वो यूज करना है 22/7 जो है हमें पाई का यूज करना है इसमें, ठीक है, 22/7। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई अपना, जो आपका सर्कुलर कोन है इसका हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी CS से हमें निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πRL। ये अपना फॉर्मूला होता है। पाई है भाई 22/7 है, R 11.2 है, और तिर्यक ऊंचाई L कितनी है भाई 20 है, ठीक है। 16 सतह कितना होता है भाई आपका 112, तो 16 यानी 1.6, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 32 गुना आपका हो जाएगा भाई 22, और ये कितना हो जाएगा भाई आपका 704। 704 अपना इस क्वेश्चन का भाई आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 भाई, अब फिर से वही आ गया, डायगोनल का रोम्बस दिया है, सॉरी रोम्बस के जो है डायगोनल्स दिए हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण दिए हैं, वो फॉर्मूला ही लगा देंगे 1/2 D1 इंटू आपका D2। तो इस फॉर्मूले पे काफी क्वेश्चंस आए अभी की बार। तो 1/2 25 × 6, और ये कितना हो जाएगा भाई आपका 3, यानी 25×3 = 75, और इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा 75, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो ये था भाई आपका कुछ क्वेश्चंस मेंसुरेशन के। बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं भाई, कल ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।